हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मजीद साइंस क्लासेस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जब हम रिएक्शन करवाएंगे अमीन की अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तब क्या होगा। सो बेसिकली ये हमारा एक टेस्ट भी है, डिटेक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, ये एक रिएजेंट यूज़ किया हमने, हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को। अगर हमें से पूछा जाए कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अमीन, देन हम हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी अमीन है, कौन सा हमारा सेकेंडरी अमीन है और कौन सा हमारा टर्शियरी अमीन है। सो बेसिकली ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो अगर हम बात करते हैं अमीन की रिएक्शन की, हमने अमीन लिया। अब अमीन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अमीन के अंदर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन तीनों ही होते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, बेंजीन रिंग बना लेते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब मैंने इसका नाम क्या बोला है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बीएससी एक डिग्री होता है ना, बीएससी कोर्स करते हैं। सो उससे याद रखना, बी फॉर बेंजीन, एस फॉर सल्फोनाइल, सी फॉर क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन की, तो हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन होगी। सो हम 1 बाय 1 देखते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन की, हमने रिएक्शन करवाई प्राइमरी अमीन के साथ। प्राइमरी अमीन क्या होता है, RNH2, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। तो हमने लिया नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक कार ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब वही सेम चीज़, नाइट्रोजन का एक ही काम है पूरे चैप्टर के अंदर, उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर उसको टिक के बैठने नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अटैक कर देते हैं। जहाँ पे भी उनको जगह दिखेगी, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वहीं पे अटैक कर देंगे। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा सल्फर के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू सल्फर। सो यहाँ पे जैसे ही अटैक हुआ, सल्फर के जो बॉन्ड ऑक्सीजन वाले वो शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से, अब जो हमारा अमीन ग्रुप था वो अटैच हो जाएगा सल्फर के साथ। अब यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। देन एक यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है। क्लियर, लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। अब क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है और ये लीव कर जाएगा यहाँ से। क्लोरीन बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा S डबल बॉन्ड O, Cl हमारा बाहर निकला, मीन्स टोटल हमारा HCl बाहर निकल गया और यहाँ पे NHR ये बन गया हमारे पास। अब देखो, अगर हमारे पास ये R ग्रुप को हम CH3 लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने नेमिंग भी करनी है ना इनकी, CH3 लेकर चलते हैं, तो ये हो गया हमारा N-मिथाइल बेंजीन सल्फोना अमाइड। क्लियर। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हिंसबर्ग रिएजेंट ने रिएक्ट किया प्राइमरी अमीन के साथ, ये था हमारा मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से HCl बाहर निकल गया। HCl बाहर निकला तो हमारे पास N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हुआ। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, बेस के पास क्या होता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेस क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मीन्स जो OH है ये क्या करेगा, जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखेगा उसी को बाहर निकाल लेगा। हाइड्रोजन बाहर निकला अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग मीन C6H5 क्या जुड़ा हुआ है, इसी साथ जुड़ा हुआ है S डबल बॉन्ड O। यहाँ पे था N के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने जो हाइड्रोजन उसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं। लोन पेयर एज इट इज़ है CH3। तो अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, इसको K पॉजिटिव दिख रहा है, ये K पॉजिटिव को अटैच करेगा अपने साथ, मीन्स K पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा C6H5 S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O N के ऊपर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन CH3। क्लियर। सो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ये हमारे पास होता है सोल्यूबल इन अल्कली, मीन्स यहाँ से अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो ये बेस के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन अल्कली।
क्लियर, ऐसा सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म हुआ। बट अगर हम बात करते हैं हम सेकेंडरी अमीन लेके चलें तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, अब देखो डिफरेंस क्या रहेगा, इसी रिएक्शन के अंदर हम कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास R ग्रुप आ गया, CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, हमने सेम प्रोसेस के थ्रू HCl को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से HCl बाहर गया, हमारे पास क्या बना, हमारे पास यहाँ पे बन गया जो इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ शो करती हूँ। हमारे पास बनेगा C6H5 एज इट इज़, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O N, CH3 CH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं बेस के साथ, हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे OH नेगेटिव को क्या चाहिए, OH नेगेटिव को हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है कहीं पे भी, मीन्स ये इसके पास अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक नहीं कर पाएगा मतलब ये इनसोल्यूबल होगा। ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना ये कैसा बना, इनसोल्यूबल इन बेस के अंदर इनसोल्यूबल है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमारे यहीं से आइडेंटिफाई हो गए। हमने जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। जब हमने बेस के साथ उस कंपाउंड की रिएक्शन की तो एक हमारा सोल्यूबल हो जाएगा बेस के अंदर, एक हमारा इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो वहीं से पता लग जाएगा कि हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, एक हमारे पास सेकेंडरी अमीन है। जो सोल्यूबल हो गया वो प्राइमरी, जो इनसोल्यूबल है वो सेकेंडरी। क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हमने लिया टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन क्या होता है, N तीनों ही R ग्रुप है। निकालना क्या है, H के साथ Cl बाहर निकलना है। तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ने अटैक किया है यहाँ पे N, तो पॉजिटिव चार्ज 3 R ग्रुप आ जाएंगे, Cl नेगेटिव हमारा बाहर निकल गया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, मीन्स हम यहीं से बोल देते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। सो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर हिल्सबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करता है प्राइमरी अमीन के साथ प्लस बेस के साथ तो सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन बेस सब्सटेंस हमारे पास मिलता है। अगर सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास इनसोल्यूबल इन बेस सब्सटेंस मिलता है। बट अगर हम बात करें टर्शरी अमीन की तो हमारे पास नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इन शॉर्ट आप ऐसे भी बता सकते हो कि हिल्सबर्ग रिएजेंट के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।